वन्दे देवौमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कमहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओङ्कारममलेश्वरम् पराल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये एतानि द्वादश ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्म कृतं पापम् अस्मरेण विनाश्यति। वन्दहु गुरुपद पदुम परागा सरिस सुबास सरसयनुरागा अमिया मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार दंडवत, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत, वो भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार दंडवत। आज हम आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत होकर सनातन धर्म पर हुए कुठाराघात पर चर्चा करेंगे। त्रेता का युग समाप्त हो रहा था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करके धर्म की ध्वजा लहराई और अपने परिकरों और अनुज के साथ अयोध्या नगरी को प्रस्थान किए और अयोध्या में उत्सव मनाया जाने लगा। और इधर रावण की नगरी में राक्षसों का समूल ही नष्ट हो चुका था, लेकिन उसमें भी एक बच गई थी जिसका नाम है सूर्पणखा। और वह सूर्पणखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाती है और उनसे अनुनय विनय करती है कि क्या महाराज, आप हमारे कुल पुरोहित हैं, क्या अब हमारी राक्षस जाति का समूल वंश ही नष्ट हो जाएगा, कोई शेष नहीं बचा है, क्या फिर से राक्षस जाति का वंश जागृत होगा कि नहीं। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सूर्पणखा को यह आश्वासन दिया कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी राक्षस जाति के उदय का कोई उपाय खोजता हूं। और फिर अभिमंत्रित करके एक अनुपम शिवलिंग सूर्पणखा को प्रदान किया और बोला तुम इसको ले जाओ और किसी ऐसे निर्जन स्थान या मरुस्थल या रेगिस्तान में इसको स्थापित करो कि जहां वैष्णव लोग ना पहुंच सकें और वैष्णव लोग पहुंचकर इस शिवलिंग पर जल ना चढ़ा सकें। तब वह सूर्पणखा शिवलिंग को लेकर निकल पड़ती है और ऐसे निर्जन मरुस्थल में उसको स्थापित करती है कि जहां वैष्णव का पहुंचना असंभव हो। और वहां स्थापित करके वह अपनी राक्षस जाति के उदय का हेतु बनाती है और वह उसे इस स्थान पर स्थापित करती है जिसे आज हम मक्का
और मदीना के नाम से जानते हैं। वहां पर स्थापित दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा प्रदत्त शिवलिंग ही है जो शूर्पणखा ने ले जाकर मक्का और मदीना में स्थापित किया और वहां के कठोर नियम बनाए गए। वहां वैष्णवों का जाना आज भी प्रतिबंधित है और पूजा अर्चना करके शूर्पणखा ने 506 ईस्वी पूर्व वहीं से दैत्य जाति के रूप में इस्लाम धर्म का उदय किया। शूर्पणखा की तपस्या तपोबल के कारण ही यह इस्लाम धर्म जागृत हुआ और यह इस्लाम धर्म ही राक्षस जाति का धर्म है और इस्लाम धर्म के लोग रावण के वंशज हैं और वह जब अपने प्रताप में आए तो तलवार लेकर निकल पड़े। भारत की संस्कृति पर कुठाराघात के लिए तलवार लेकर निकल पड़े और भारत में पहुंचकर लूटपाट मचाई और भारत की संस्कृति को नष्ट करना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों के जनेऊ काटने लगे, क्षत्रियों के गर्दन काटने लगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रताड़ित करके इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करने लगे। अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। बनारस में शिव जी के मंदिर को तोड़कर वहां भी मस्जिद, सोमनाथ में मंदिर तोड़कर वहां भी मस्जिद, मथुरा में मंदिर को तोड़कर वहां भी मस्जिद। इन्होंने अपनी राक्षसी प्रवृत्ति का इतना प्रचार प्रसार किया कि वह इतिहास में हमको पढ़ने को मिलता है और आज भी धन्य है हमारे देश का संविधान, हमारे देश की सरकारें कि अकबर महान करके हमको पढ़ाया जा रहा है। हमारे बच्चे अकबर महान पढ़ेंगे तो राम और कृष्ण का आचरण कहां से लाएंगे। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकारों को भी यह अवगत कराना चाहता हूं कि भारत सनातनी देश है, यहां सनातनी संस्कृति का प्रचार प्रसार है, तो हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए उनके सिलेबस में भी भगवत गीता, महाभारत, रामायण के कुछ अंश तो दिए जाएं ताकि उनमें संस्कार जागृत हो सके। क्योंकि हमारे मानस में अनेक अनेक मंत्र हैं जिससे कि बच्चों में संस्कृति का उदय होगा, संस्कार का जागरण होगा। राम जी बन जाने लगे, मैया कैकेयी के पास गए और कहते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। तो मानस में ऐसे संस्कार की व्यवस्था है कि बच्चे माता पिता के वचनों में प्रेम रखते हैं, अनुराग रखते हैं। तो ऐसे सिलेबस को हमारे बच्चों से दूर किया जा रहा है, पाश्चात्य संस्कृति का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। तो हम इस पर भी विचार करें, हमारी सरकारों को विचार करना होगा कि संस्कार युक्त शिक्षा होनी चाहिए और संस्कार विहीन शिक्षा नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने हमको लूटा, हमारी बहन बेटियों बहुओं पर अत्याचार किया, वो सिलेबस में हमको अकबर महान करके पढ़ाए जाते हैं। यह गलत बात है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि इस पर चर्चा करके हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत तो हमारे संस्कारों का सिलेबस पाठ्यक्रम में होना चाहिए। लेकिन आजकल यह सब लुप्त होता जा रहा है। अब वह तलवार लेकर सब निकल पड़े, राक्षस प्रजाति के लोग हमारी संस्कृति को ध्वस्त करने लगे। हमारे धर्म ग्रंथ वाले विद्यालयों में आग लगा दी गई और हमारे विद्यालय की धार्मिक पुस्तकें, धर्म ग्रंथ 6-6 महीना जले हैं। यह इतिहासों में वर्णन आता है। तो ये राक्षस नहीं है तो और क्या हैं? क्योंकि हमारे संस्कृति के लोग आज तक किसी को नुकसान पहुंचाए हैं हो तो बताइए, कहीं मस्जिद तोड़कर मंदिर की स्थापना की हो, ऐसा इतिहास में वर्णन आता है तो आप बताइए। नहीं मिलेगा। क्योंकि हम तो कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम,
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हम तो ईश्वर को भी पूज लेंगे, अल्लाह को भी मान लेंगे। क्यों? हम सनातनी हैं, हमारे पास हर बात का जवाब है, हम जबरदस्ती नहीं करते हैं। सनातन धर्म तो प्रेम और सद्भाव का धर्म है और पूरे विश्व का सबसे पुराना धर्म है। इसका प्रमाण है कि इनका समूल राक्षस वंश से जागृत हुआ है। क्यों? सूर्पणखा की नाक और कान काटी गई मानस में त्रेता युग में, उसी का कारण है कि इनके यहां हिजाब पर इतना तांडव होता है। क्यों? कि जिसकी नाक कटी हो वह अपनी नाक ढक कर ही चलेगा ना भैया। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। इसीलिए और ये लोग हमारे धर्म को और हमारे धर्म के लोगों को नीचा दिखाने के लिए, कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए इस्लामिक जिहाद का भी सहारा लेते हैं। जिहाद अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं है, जिहाद अचानक होने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह सोची समझी प्रक्रिया है, जिसमें पहले हिंदुओं को, जिन्हें ये काफिर कहते हैं, काफिरों को ये आते हैं क्षेत्र में और उनकी ताकत को परखते हैं और उनकी ताकत का जायजा लेने के बाद उसी के हिसाब से ये अपनी तैयारी करते हैं। जिहाद के पहले स्तर पर हिंदुओं को मानसिक रूप से तोड़ा जाता है। जिहाद चरण दर चरण चलने वाली प्रक्रिया है। पहले चरण में ये आपके क्षेत्र में कबाड़ी बनकर, फेरी वाले बनकर आते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को टटोलते हैं, समझते हैं और फिर आपके घर में कबाड़ खरीदने के माध्यम से आके आपकी स्थिति को समझते हैं। फिर आपके घर में महिलाओं की क्षमता को परखते हैं कि इनके अंदर क्या क्षमता है, इनका स्वभाव कैसा है, इनका बात व्यवहार कैसा है। फिर दूसरे चरण में कैसे आने शुरू होते हैं? आपके क्षेत्र में चादर बिछाकर मांगने वाले, आपके दुकान घरों में लोहबान छोड़ने वाले बनकर आते हैं। फिर सूफी गीत गाकर भीख मांगने वाले बनकर आते हैं और यह तलाशते हैं कि कितने हिंदू परेशान हैं और झाड़ फूंक के माध्यम से कितने हिंदू हमारी जाल में फंस सकते हैं। और तीसरे चरण में ये आपके क्षेत्र में ऐसी दुकान खोलेंगे कि जिसमें महिलाओं से इनका संपर्क बढ़े। सौंदर्य प्रसाधन के सामानों की दुकान खोलेंगे जिसमें महिलाओं का आना जाना ज्यादा हो और महिलाओं से उनका संपर्क बढ़े और ये लव जिहाद को बढ़ावा दे सके। फिर महिलाओं के माध्यम से उनके पिता और उनके भाई से तालमेल बढ़ाते हैं ताकि घर पर आना जाना बढ़ जाए और आपके घर के लोगों का दिमाग पढ़ा जा सके। और आपके क्षेत्र में ये रोडों पर कब्जा करके दुकान खोलते हैं जिससे आवारा लड़कों का जमावड़ा बना रहे और आने जाने वाली हमारी घर की महिलाओं के ऊपर कमेंट कसते हैं और ये आपके क्षेत्र में बसकर कम से कम कीमत पर काम करेंगे जिससे आप हिंदुओं को छोड़कर आप इनसे ही अपना काम करवाएं और आप इनको अच्छा समझने लगे, आपसे व्यवहार बढ़ जाएगा। फिर आपके घर की ही बहन बेटियों को बरगलाकर फुसलाकर लव जिहाद का निशाना बनाते हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सनातनी भाइयों को
यह संदेश देना चाहता हूं कि आप इनकी नीतियों से होशियार रहें, इनके कृत्यों से होशियार रहें और अपने धर्म पर होने वाले कुठाराघात से बचें और इस तैयारी के साथ इनसे लड़ें कि आने वाले समय में ऐसी स्थितियों को हम भांप सके और उनका डटकर मुकाबला कर सकें। इसी के साथ मैं अपने समस्त सनातनियों भाइयों से यह अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और समस्त हिंदू भाई के पास इसको पहुंचाएं और सब इस तरह की घटनाओं से होशियार रहें। बोलिए जय हिंद, जय भारत।